सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मया आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते मे युक्तमा मतः। अर्थात मुझ में जो मन को पूर्ण रूप से लगा देता है और नित्य ही उपासना करता है, नित्य युक्ता उपासते, नित्य ही जो युक्त होकर के यानी पूरा मन लगा करके योगस्थ होकर के जो मेरी उपासना करता है, श्रद्धा परयोपास्ते मे युक्तमा मतः। तो ऐसे लोग, जो ऐसे भक्त लोग जो श्रद्धा से युक्त होकर के और योग से युक्त होकर के मुझ परमेश्वर का भजन करते हैं, उपासना करते हैं, वे मेरे मत में श्रेष्ठ है। यानी भगवान अपना यहां मत रख रहे हैं, कह रहे हैं कि वे जो हैं मेरे मत में श्रेष्ठ है। भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि कैसे पूजा करनी है। मेरे में मन लगा लेना है, पूरा योगस्थ हो जाना है, पूरा मनोयोगी हो जाना है। यानी हम लोग का जो व्यक्तिगत मन है वह परमात्मा का जो समग्र मन है, यानी इस पूरे अस्तित्व का जो मन है, जो हम लोग में है वही बाहर भी है। हम लोग का मन है तो यह नहीं समझना चाहिए कि पूरे इस अस्तित्व का मन नहीं है, इस अस्तित्व का भी मन है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो हम लोग का जो मनस शरीर है वह इस अस्तित्व के मनस शरीर से मिल जाता है। तो ऐसा जब हो जाता है तब वह मनोयोग कहलाता है। तो इस तरह से कह रहे हैं भगवान कि मेरे में आवेशित होकर के, मेरे में मन लगा करके, और ऐसा मन किस तरह से लगाना है, या नहीं कि एक समय लगा लिए एक बार नहीं, कह रहे नित्य युक्ता उपासते। ऐसा मन लगा करके उसको नित्य ही उसकी उपासना करनी है। खाली मन लगा लिए और पता चला कि कुछ और चीज के लिए मन लगा रहे हैं, कुछ और चीज मांग रहे हैं। सिर्फ भगवान को मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना है, भगवान को ही मांग लेना है। इतनी बड़ी बुद्धि चाहिए। एक इसमें कहानी है कि एक गरीब आदमी था, किसान था, बूढ़ा था, राजा के यहाँ गया तो दरबारियों ने रोका, कहा कि कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? तो कहा कि मुझे राजा साहब से मिलना है, मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ मांगना है। कहा अरे यहाँ मांगने के लिए नहीं जाने देंगे। बहुत बेचारे ने हुज्जत किया, धरना वरना दिया तो जाने के लिए अलाउ किया। तो जब वहाँ गया तो राजा ने कहा कि कहो। तो कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, कि बताओ किस लिए आया हो? कि कुछ मांगने आया हो। कि बोलो क्या चाहिए? तो कहा कि मैं आपको ही मांगता हूँ। तो राजा विस्मित हो गया, कहा कि मुझे मांग लोगे? जब मुझे ही ले लोगे तो फिर और बचेगा क्या यहाँ? कहा कि यदि आप वचन देते हैं कि जो मांगोगे मिलेगा तो मैं आप ही को मांग लेता हूँ। आपको पालूंगा तो फिर मुझे सब मिल जाएगा, कुछ और मांगूंगा वो खत्म हो जाएगा। तो राजा ने कहा बहुत बुद्धिमान आदमी हो जी तुम। तो भक्त को ऐसा ही बुद्धिमान होना चाहिए। वो यह नहीं मांगता है कि बेटा दे दो, बेटी दे दो, तो धन दे दो,
ये सब। वो कहता है भगवान मुझे तुम ही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो आप भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगे। तो कहते हैं कि इस तरह से आपको नित्य युक्त होकर के उनकी उपासना करनी है और उनको उन्हीं से मांगना है। और यह श्रद्धा युक्त होना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ क्या हो गया? श्रद्धा का अर्थ हो गया कि उसमें सत्य, न्याय और करुणा, जिस चीज में भी सत्य, न्याय और करुणा हो, और प्रेम हो, इन चार चीजों का जो सम्मिश्रण है, मिलन है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। याद रखिएगा, अगर ये चार चीज नहीं है तो वो श्रद्धा नहीं कर रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि हम श्रद्धा से मांगते हैं, लेकिन श्रद्धा का मतलब नहीं समझते हैं। श्रद्धा में प्रेम अनिवार्य है, करुणा अनिवार्य है, न्याय अनिवार्य है, सत्य अनिवार्य है। बिना इनके कोई श्रद्धा संभव नहीं। अंधविश्वास को श्रद्धा नहीं समझिए। अंधविश्वास को भी लोग श्रद्धा समझ लेते हैं, या किसी को इतना मानते हैं कि कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा करते, अपनी बुद्धि को बिल्कुल बंद कर देते हैं। ऐसे बंद बुद्धि वालों के लिए फिर श्रद्धा नहीं है, वो अंधविश्वास है, अंधभक्ति है। वास्तविक भक्ति वो होती है जो आंख नाक कान मुंह खोल करके होती है, जिसमें सारे तर्क करने के बाद जब सब तर्क संतुष्ट हो जाए, तब वहाँ प्रेम से हम झुक जाते हैं, सत्य के सामने झुक जाते हैं। वास्तव में हम सत्य के सामने झुकते हैं और न्याय के सामने झुक जाते हैं, करुणा के सामने झुक जाते हैं। तो इस तरह से ये जो गुण आ जाते हैं तो श्रद्धा होती है। तो कहते हैं कि श्रद्धा के साथ उपासना करनी है। तो आपको देख लेना है कि आपकी मांग सीमित नहीं है, छोटी नहीं है, वो न्यायपूर्ण है। या नहीं कि भगवान मेरे पड़ोसी को मार दो। तो जब हम ऐसी मांगते हैं तो फिर वह श्रद्धा के तहत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर प्रेम से हट गए हैं, दूर, हम घृणा से भर गए। तो ऐसी चीज़ नहीं मांगना चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं मांगेंगे। तो कह रहे हैं भगवान की, तो ये श्रद्धा से जो भर गए हैं और श्रद्धा से भर के जो उपासना करते हैं और नित्य करते हैं, सदैव करते हैं, कोई क्षण बाकी नहीं रहता, नींद में भी भगवान को भजते हैं, इतनी जागृति हो जाती है। कोई काम शुरू करते हैं तो भगवान के नाम शुरू करते हैं, अंत करते हैं भगवान के नाम से करते हैं, तो वह काम पूरा भगवान का ही मान लिया जाता है। इस तरह से हर क्षण सक्रिय रहते हैं, हर सांस पर ध्यान रहता है, हर सांस में भगवान का नाम चलता है। तो सतत जो है उनकी आराधना जारी रहती है। और कह रहे हैं कि इस तरह से जो युक्त हैं वे ही योगियों में श्रेष्ठ हैं, वे ही मुझे मान्य हैं, वे ही भक्त मुझे चाहिए, उन्हीं भक्त को ही मैं परम भक्त मानता हूँ। यह यहाँ भगवान का तात्पर्य है। तो भगवान किसे परम मान रहे हैं, वह भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरीके से जो आराधना करता है वही है। तो आप देख लीजिए कि आप किस तरह से आराधना करते हैं। जो भगवान ने शर्तें रखी हैं उनमें आप कहाँ हैं, यह आप देख सकते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही। ओम हरि।